नमस्कार। आज हम बैठे हैं आरटीआई कार्यकर्ता श्री प्रकाश राय के पास। हम 2006 में सूचना का अधिकार कानून बना था, जिसके बाद जो कि कानून जनता के लिए बना था। सारे कानून तो सरकार का जो है वो सरकार जनता पर लागू कर, लेकिन एक ऐसा कानून बना था कि जो जनता सरकार पर लागू कर सकती थी। जनता अपने सवालों को सरकार से पूछ सकती थी। 2006 में ये कानून पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी द्वारा ये कानून लाया गया था, जिससे कि जनता भी अपने सवालों को सरकार से पूछ सकती है, किसी भी योजनाओं की जानकारी ले सकती है। सरकार क्या काम करती है उसकी जानकारी लेना जनता को था, जो कि प्रथम प्रपत्र क के माध्यम से निचले अधिकारी को ये सवाल किया जाता, जो कि 30 दिनों के अंदर जवाब दिया जाना था। उसके बाद प्रथम अपील में उसके वरीय पदाधिकारी के यहाँ अगर नहीं मिलता था तो लोग जाते थे। उसके बाद भी नहीं अगर मिलता है तो राज्य सूचना आयोग में जाकर के द्वितीय अपील में अपील कर सकते थे। 2006 से कानून जब लागू हुआ, अधिकारियों में भय व्याप्त रहता था, लेकिन दिनों दिन ये अधिकार को कमजोर किया जाने लगा, जिससे कि भ्रष्टाचार भी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। आइए आज हम बात करते हैं इस कानून के बारे में आरटीआई कार्यकर्ता जो कि पूरे देश में प्रचलित है श्री प्रकाश राय से। जी नमस्कार। नमस्कार। आरटीआई कानून जब 2006 में लागू हुआ था, अपने बक्सर जिला से लेकर पूरे बिहार के अधिकारियों से भी सूचनाएं मांगते रहते थे। आपको केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था, लेकिन अब आज के दिनों में सूचनाएं अधिकारी देने से पीछे हट रहे हैं। आखिर क्या रीजन हो गई, अब क्या इसका कारण हो गया? ये सूचना का अधिकार कानून पारदर्शिता का कानून है। यह कानून अगर जनता को सही ढंग से दे दिया जाए तो देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अरबों रुपये अपने निगरानी विभाग पर जो खर्च करना पड़ता है, सीबीआई में खर्च करना पड़ता है, राज्य के निगरानी विभागों में जो खर्च करना पड़ता है, वह उसकी निगरानी खुद जनता कर लेगी। ये एक ऐसा कानून है कि भ्रष्टाचार को आरटीआई के माध्यम से उसका प्रयोग करके जो है जनता उस पर अंकुश लगा देगी। लेकिन सरकार ने इसकी धार को कमजोर कर दिया। चूँकि 2005 में जब कानून बना, 2006 से लागू हुआ, तो लागू होने के बाद में पूर्व की सरकार जिसने इस कानून को बनाया उसको बहुत कुछ झेलना पड़ा। सरकार के कई मंत्रियों को आरटीआई के माध्यम से जो है मामले उजागर हुए, भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के बाद फंसना पड़ा, जेल जाना पड़ा पूर्व के सरकार को जो है। लेकिन जो सरकार वर्तमान में सरकार जो है, उस सरकार को डर है कि अगर इसको हम धार दे देते हैं, इस कानून को अच्छे ढंग से संचालन करने के लिए पदाधिकारियों को बैठा देते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त को बैठा देते हैं, सूचना आयुक्त को बैठा देते हैं, तो हमारा पोल खुल जाएगा। हमारी जो कमी है वो जनता के सामने जो है आरटीआई के माध्यम से आ जाएगा और फंसना पड़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार ने भी इस आरटीआई कानून को कमजोर किया, राज्य सरकार भी कमजोर किया। इसी का नतीजा है कि अब सूचना मांगने पर आवेदकों को सूचना नहीं मिल रही है। इसमें नियम है कि 30 दिन के अंदर पदाधिकारी को सूचना देना है। पदाधिकारी अगर 30 दिन के अंदर सूचना नहीं देते हैं तो फर्स्ट अपील में उसकी अपीली अथॉरिटी के पास वो अपील जाएगा। 35 से 40 दिन के अंदर उनको भी जो है अपना आदेश पारित कर देना है, सूचना दिलवा देना है। अगर ये भी सूचना नहीं दिलवा पाते हैं तो राज्य सूचना आयोग में, केंद्र का मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग में वो मामला दर्ज होगा। लेकिन वहां 3-3, 4-4 वर्ष जो है के बाद हियरिंग का टाइम आता है। राज्य के उच्च न्यायालय, देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी अगर कोई केस पब्लिक दायर करता है तो महीना, 2 महीना, 3 महीना में उसका नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ वर्षों बीत जा रहा है, 4-4 वर्ष, 5-5 वर्ष जो है समय जो है, जो सूचनाएं मांगी गई हैं उस समय उसका जो महत्व था 5 वर्ष बाद उसका महत्व नहीं रह जाएगा। एक साजिश के तहत राज्यों में गठित सूचना आयोग, केंद्र में गठित सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एक साजिश के तहत जो है ये जानबूझकर जो है ऐसा करते हैं, कमजोर कर रहे हैं कि आवेदक सूचना मांगना बंद कर दें। और इसका असर भी हुआ है। इधर 15 वर्ष से
वर्तमान में तो बहुत बहुत बुरा हाल है। आरटीआई के प्रति लोगों का जो पहले रुझान था, लोग जागरूक रहते थे पहले आरटीआई लोग मांगते थे पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, उसमें बहुत काफ़ी कमी आई है। क्योंकि आवेदक को परेशान होना पड़ता है, साथ ही साथ आवेदक जाते हैं सुनवाई में तो सूचना आयुक्त प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, ये पूछते हैं कि आप सूचना लेकर क्या कीजिएगा। एक्ट में कहीं ये पूछने का प्रावधान नहीं है। ये जनता को देना है और आपको हर अधिकार है, उसे देना है। लेकिन इस स्थिति में कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई सजग नागरिक सूचना मांगकर अपमानित क्यों होगा? मेरे जैसे व्यक्ति को जो है सूचना मांगने के चलते 29 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। बक्सर के जिलाधिकारी ने मुझ पर रंगदारी मांगने का मुकदमा कर दिया। अंत में सत्य की विजय होती है। निश्चित झूठे मुकदमे विष्णुदेव प्रसाद असत्य हुआ जो है। साथ ही साथ जिलाधिकारी कानूनी दायरे में फंसे जो है, उन पर कार्रवाई हुई। लेकिन अब सूचना मांगने के चलते राज्य में, देश में सैकड़ों की संख्या में आरटीआई कार्यकर्ता मारे गए जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। पदाधिकारी भ्रष्टाचारी मिलकर जो है, निश्चित तौर पर आज के डेट में ठेकेदारों के साथ मिल करके जो अधिकारी भ्रष्ट तंत्र फैला रहे हैं, उनके लिए तो निश्चित तौर पर इसको चाहते हैं कि बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार, किसी दल के नेता, पक्ष विपक्ष जो भी हो, माननीय विधायक, माननीय सांसद, मंत्री, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है कि जनता जो है मेरे विषय में जाने। ये इनको नागवार लगता है कि जनता जो पावर एमपी विधायक को है, मंत्री को है, वह पावर तो इस देश के 140 करोड़ जनता को मिल गया सूचना के अधिकार कानून से। तो इन लोगों को भी नागवार लगता है। चूंकि मिलकर जो है पक्ष विपक्ष सूचना आयुक्त के मनोने में पक्ष विपक्ष दोनों का हाथ रहता है। मुख्यमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, ऑपोजिशन का नेता, ये दोनों मिलकर चयन करते हैं। लेकिन अपने प्रो अफसर को, जो ब्यूरोक्रेट उनके प्रो हैं, उनके कहने के अनुसार चलने वाले हैं, उनकी कमियों को छिपाने वाले हैं, वैसे लोगों का चयन जो है ये लोग करते हैं। कानूनविद के रूप में करना है, ख्याति प्राप्त वैसे कानून की जानकार, सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति करनी है, सोशल एक्टिविस्ट की नियुक्ति करनी है। लेकिन उसमें भी ये लोग निष्पक्ष नहीं कर पाते हैं, जिसका अभाव है। केंद्र से लेकर राज्य तक जो है कई सूचना आयुक्त के पद खाली हैं। उसमें करोड़ों रुपये प्रति वर्ष बिहार में 11 करोड़ रुपया राज्य सूचना आयुक्त के वेतन सुविधा में खर्च है। योजना मद, गैर योजना मद 7 करोड़ रुपया मुख्य सूचना आयुक्त और उनके स्टाफ के वेतन और साधन पर खर्च है। 4 करोड़ रुपया और संसाधन जो है ऑफिशियल में खर्च है। वह 11 करोड़ रुपया, मेरा मानना है कि 11 करोड़ रुपया अपव्यय हो रहा है जी। अगर उसको बंद करके तो 11 करोड़ रुपये से कोई जनहित का काम होता, कोई निर्माण का काम होता, वहाँ तो ये रिटायर्ड पदाधिकारी जुडिशियरी के हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, वो सारे रिटायर होने के बाद सुख सुविधा भोग रहे हैं और सूचना के अधिकार कानून का गला घोट रहे हैं। जिसके चलते यह कानून आयोग आज की स्थिति में मृत प्राय है। वहाँ खुद भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। वित्तीय वर्ष में जो लेखा जोखा देना है वो नहीं दिया जाता है। खुद राज्य का सूचना आयुक्त वेंटिलेटर पर है, जिसको जो है ये स्थिति है। लेकिन अब पब्लिक से क्या कहेंगे, मतलब जनता से, आप जनता से क्या कहेंगे? पब्लिक का कोई राइट इसमें नहीं है। उसमें तो अधिकार तो पब्लिक को ही मिला था। तो पब्लिक वैसे जनप्रतिनिधियों को चुने, अपने विधायक एमपी को वैसे लोगों को चुने जो कि इस कानून को जनता के पक्ष में इस कानून को सशक्त करने की आवाज उठाए। आज कोई भी स्थानीय बक्सर जिला का ही मान लीजिए विधायक एमपी से अगर बोला जाए जो है इसको मजबूत करने के नहीं लिए करेंगे लोग, तो वो नहीं करेंगे, उस पर बोलेंगे नहीं जो है। तो ये स्थिति है। तो फिर जनता निश्चित तौर पर इससे उनकी खामियां भी उजागर होगी, जिसके चलते ये लोग नहीं बोल सकते। निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय विधायक बक्सर परिषद में
लंबे समय से अपना आवास बना रखे थे, जो कि नियमतः गलत नहीं था जो है। वो इनको पता था कि नहीं यहाँ रहकर कुछ देना नहीं पड़ता है। मेरे आरटीआई के चलते स्थानीय विधायक से 5.5 लाख रुपए की वसूली हुई जो है। तो वो तो आप ही के चलते कई अधिकारियों को भी देना, कई पदाधिकारियों से जो है। तो ये कैसे इनको अच्छा लगेगा? न पदाधिकारी को अच्छा लग रहा है, न न्यायपालिका को अच्छा लग रहा है, न जनप्रतिनिधि को अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा कैसे? जनता को इतना अधिकार मिल जाए तो ये लोग चाहते नहीं है, इसलिए लोग कमजोर कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि विश्व के जो विकसित देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां 100 वर्ष पहले आरटीआई कानून लागू है और चल रहा है, आज भी मजबूत है। उसने उस राष्ट्र को सशक्त किया है। जब भ्रष्टाचार मुक्त कोई राज्य होगा, राष्ट्र होगा, तो विकास की गति तेज होगी। तो वो आरटीआई के माध्यम से ही वहां के सजग नागरिक, प्रबुद्ध नागरिक जो है उस पर अंकुश लगाए हुए हैं। निगरानी पर खर्च होने वाले अरबों रुपये जो है वहां की सरकार का बच रहा है। जनता खुद निगरानी कर रही है। यहाँ जनता को जो अधिकार मतलब जो है, नहीं है 2005 में मिला जो है, उसको सरकार जो है उसके धार को कमजोर कर रही है। भ्रष्ट पदाधिकारियों को बैठाकर जो है इंफॉर्मेशन कमीशन को मृतप्राय कर रही है। यही स्थिति है। चलिए, हमने आज बात की, आगे फिर बात करेंगे भ्रष्टाचार पर ही। और शिवप्रकाश राय सिंह निश्चित तौर पर अब भी, आज भी ये इतने वर्षों बीतने के बाद नहीं मिल रहा, लेकिन लगातार लगे हुए हैं, लोगों से, अधिकारियों से सूचना का अधिकार मांगते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या होगा। नमस्कार।